नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से एक बड़ी साजिश हो रही है। मुंबई हमले की तरह हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हरकत में है और उसने 3 आतंकी संगठनों के साथ एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दहशतगर्दी के लिए खासतौर पर तैयार 30 आतंकियों को भारत भेजने की तैयारी है। क्या है ये पूरी साजिश, देखिए। हिंदुस्तान पर है बहुत बड़ा खतरा। हिंदुस्तान हो सकता है नापाक साजिश का शिकार। दहशतगर्दी से दहल सकता है हिंदुस्तान। एक और मुंबई हमले जैसा हो सकता है आतंकी हमला। हिंदुस्तान को ये खतरा पैदा हुआ है सरहद पार पाकिस्तान से। हिंदुस्तान को ये खतरा पैदा हुआ है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से। पाकिस्तान के 3 आतंकी संगठनों ने मिला लिया है हाथ। हिंदुस्तान में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते हैं आतंकी संगठन। 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में आतंकी हमले की तस्वीर है। सेना के कैंप पर यह हमला इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन दहशतगर्दी का बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। क्या है ये साजिश, आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन ये देखिए, एक तरफ सरहद पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ और गोलीबारी की खबर आ रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर आईएसआई के मोहरे हिंदुस्तान की ताकत का भेद सीमा पार पहुंचा रहे हैं। ये शुक्रवार को पकड़ा गया आईएसआई एजेंट है। पिछले हफ्ते ऐसे ही 2 एजेंट पश्चिम बंगाल से भी दबोचे गए थे। आखिर सरहद से देश के भीतर तक पाकिस्तान की साजिशों में आई तेजी का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक अगले 1 महीने में यानी 30 दिनों के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ये हमला 2008 के मुंबई हमलों की तर्ज पर हो सकता है। इसके लिए जो आईएसआई ने प्लान तैयार किया है, जो खाका बनाया गया है, उससे हमारी सुरक्षा एजेंसियां बेहद ही चौकन्नी हो गई है। मुंबई हमले की 7वीं बरसी के मौके पर भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लगी कि पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने हाथ मिला लिए हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक आईएसआई के सीनियर ऑफिसर शौकत खान ने लश्कर, जैश और हिजबुल के टॉप कमांडर के साथ मीटिंग की और इन तीनों आतंकी संगठनों को हिंदुस्तान की जमीन पर बड़े आतंकी हमले करने के लिए कहा और इसके लिए 30 आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के टेरर कैंप में पूरी साजिश का प्लान बताया गया। खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान पर अटैक के लिए आईएसआई आतंकी संगठनों को पूरी मदद कर रहा है। जिन 30 आतंकियों को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए चुना गया है, वो दहशतगर्दी के लिए पूरी तरह ट्रेंड बताए जाते हैं। आईएसआई की कोशिश है कि सर्दियों में बर्फबारी से पहले ये 30 आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएं, ताकि बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। आईएसआई और आतंकी संगठनों की साजिश की भनक लग जाने के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अगले 30 दिनों के भीतर ये दहशतगर्द देश में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच सकते हैं। इस खतरे के मद्देनजर सरहद पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी आतंकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी की जा रही है। खुफिया इनपुट का इशारा इस तरफ भी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कई साजिशों को अंजाम दे चुके इन आतंकी संगठनों का आईएसआई के साथ आना बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद से किनारा कर लिया था। लंबे समय के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान में बड़ी तबाही मचाने के लिए आईएसआई ने लश्कर और हिजबुल के अलावा जैश-ए-मोहम्मद से हाथ मिलाया है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है ताकि भारत पर बड़ा और जोरदार हमला किया जा सके। तंगधार के इस धमाके से हालिया कुपवाड़ा हमले तक
कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश के सबूत मिल रहे हैं। सरहद पार से ये आतंकी साजिश और खूनी और खतरनाक हो सकती है, इसीलिए खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आईएसआई और आतंकी संगठनों की सांठगांठ दुनिया की नजरों से बेपर्दा हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान के रक्षक जान की बाजी लगा रहे हैं। देखिए इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की नापाक साजिश, घुसपैठ को तैयार 300 आतंकी, सरहद पार बना लॉन्चिंग पैड। कश्मीर घाटी बर्फ की चादर में लिपटी है, लेकिन सरहद के उस पार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों में कोई ठंडक नहीं है। पाकिस्तानी रेंजर्स की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की खेप हिंदुस्तान में दाखिल होने की तैयारी में है, और यही वजह है कि वतन के रखवाले देश को महफूज रखने के लिए पूरी तरह चौकन्ना। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हैं। पाकिस्तान की दूरी महज 300 मीटर से भी कम है। ये वो जगह है जहां से लगातार घुसपैठ की जैसे ही बर्फ पड़ती है तो कोशिश की जाती है। अगर आप देखें तो इस समय घुटने तक का बर्फ इस लोकेशन पे है, और जैसे जैसे मौसम बदलता है स्नो की हाइट करीबन 20 से 25 फीट हो जाती है। इसीलिए यहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए अब ऑपरेशन हाई अलर्ट सेना ने जारी किया है, जिसकी वजह से हर जगह पर जो ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई गई। पेट्रोलिंग टीम 24 घंटे तैनात रहती है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई भी हलचल होती है या फिर कोई अलग से फुटप्रिंट दिखाई देते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाए, और पेट्रोलिंग टीम तुरंत उस पर एक्शन लेती है। सेना को खुफिया जानकारी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मौजूद 300 आतंकियों का ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। ये आतंकी बर्फीली सरहद के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जवान पूरी तरह अलर्ट है। बॉर्डर का इलाका है, इसीलिए इस समय चारों तरफ अगर आप देखें तो जवान हैं, उन्होंने पोजीशन ले ली है। वजह यह है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जिसमें चलना बेहद मुश्किल है। इसी को देखते हुए जब भी कोई मूवमेंट होती है तो ठीक इसी तरीके से पेट्रोलिंग टीम चारों तरफ चौकन्नी हो जाती है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आईएसआई को खुश करने के लिए आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ और हमला कर रहे हैं। देश के ये जवान सरहद की निगरानी कर रहे हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां एक तरफ हिंदुस्तानी फौज 24 घंटे पेट्रोलिंग करती है तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान, यानी पीर पंजाल, वो जगह जहां से घुसपैठ की कोशिश नालों के जरिए या फिर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान करने की फिराक में रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना के साथ वो तस्वीर जिससे हम और आप 24 घंटे अपने घरों में सुरक्षित हैं, और ये वो हौसले हैं जो पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकामयाब करते हैं। इसी तरह जम्मू सीमा के पास पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां चप्पा चप्पा खंगालने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी खबर है कि कुपवाड़ा के जंगलों में कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रही है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को के इनपुट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है, और बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान ने एक लॉन्चिंग पैड भी तैयार किया है। इस इनपुट और घुसपैठ से पाकिस्तान भले ही इनकार करे, लेकिन दुनिया जानती है कि वह हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहा है। यह है पाकिस्तान के इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तानी फौज का सबसे खास ट्रेनिंग संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में फौजियों को जंग और युद्ध के साजो सामान की पूरी तालीम दी जाती है। लेकिन आज की तारीख में ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का सूत्रधार बन गई है। इस बात का खुलासा अमेरिकी एजेंसियों ने किया है कि पाकिस्तानी एलीट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के छात्र आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं।
वो उन्हें फौजी तालीम देने के साथ साथ आतंकवादियों को मदद करने के गुर भी सिखा रहे हैं। वो उन्हें ये भी बता रहे हैं कि कैसे सोशल साइट्स को, सोशल मीडिया को हैंडल किया जाए ताकि हिंदुस्तान के दुश्मनों को मदद की जा सके। आखिर क्या है पाकिस्तानी सेना का प्लान? कैसे पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान के दुश्मनों की मदद? आइए आपको बताते हैं। ये है मलिक सलमान जावेद। ये इस्लामाबाद के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। ये अपनी वेबसाइट पर कई बरसों से जमात उद दावा के समर्थन में ट्विटर पर पोस्ट कर रहा है। ये वही जमात उद दावा है जिसका मुखिया है हाफिज सईद। ये वही जमात उद दावा है जिससे जुड़ा है ज़कीउर रहमान लखवी। ये वही जमात उद दावा है जिसके दहशतगर्दों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को अंजाम दिया था। ये वो जमात उद दावा है जो खतरनाक दहशतगर्दों की लिस्ट है और उस पर पूरी दुनिया में बैन है। लेकिन हैरत अंगेज है कि पाकिस्तान अपनी सेना के संस्थान के छात्रों को जमात और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की सोशल मीडिया को हैंडल करने की तरकीब सिखा रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के मुखिया राहिल शरीफ अमेरिका गए थे। अमेरिका ने शरीफ के सामने ताज़ा सबूत पेश किए कि किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है। एक तरफ आईएसआई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर सरहद के सहारे साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके एजेंट हिंदुस्तान के भीतर खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। कल एक पाकिस्तानी एजेंट यूपी से गिरफ्तार हुआ, तो कुछ दिनों पहले 2 आईएसआई एजेंट कोलकाता से पकड़े गए। ये सभी एजेंट भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहे थे। इसका नाम है मोहम्मद एजाज, जिसे यूपी एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रहने वाला है और उसके आईएसआई एजेंट होने का शक है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसने सैनिक ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी, जिसमें मेरठ, बरेली, मथुरा, शाहजहांपुर, आगरा और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के आर्मी कंटोनमेंट की जानकारी शामिल है। ये जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई अधिकारी सलीम और बांग्लादेश में प्रोबीन को स्काइप के जरिए भेजी गई। सुखोई और मिराज जैसे विमानों की बेहद अहम जानकारियां भी एजाज ने हासिल की। एक महत्वपूर्ण रनवे का भी नक्शा एजाज के कब्जे से एसटीएफ ने बरामद किया। पूछताछ में पता चला है कि इसने दिल्ली की कई अहम जगहों की भी रेकी की थी। की मूवमेंट काफी थी, मेरठ की साइड, बरेली की साइड, दिल्ली की साइड, कलकत्ता में। तो इसको एक बार पुनः इसकी सारी मूवमेंट की मैपिंग की जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी कि किस कारण से, किधर मूवमेंट उसने क्यों की। यूपी पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि एजाज के पास और कौन कौन सी जानकारी है। कुछ आईएसआई का अपना एक्सक्लूसिव नेटवर्क है, तो ये कई स्तर पे ये काम करते हैं और इनका कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई लेवल पे भी हैं। अगर हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो 26 से 11 कभी नहीं हो सकता था यहाँ पे। पिछले 1 महीने में ये तीसरे आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी है। इनके जो एजेंट्स फैले हुए हैं, नेटवर्क फैला हुआ है, ये अलग अलग टियर बने हुए हैं हैंडलिंग के। तो जो ऑपरेटिव है, स्पाई है, उसको भी पता नहीं लगता कि फाइनली कौन हुक्म दे रहा है। इसी महीने कोलकाता में 2 आईएसआई एजेंट भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल एसटीएफ के मुताबिक इन दोनों पाकिस्तानी एजेंट्स के जिम्मे भी भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना था।